हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम हरियाणा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इस प्रकार से हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था। तो आपको बताना है कि वह कौन सा पुराण था जिसमें हरियाणा का नाम हरियाला था। वामन पुराण में था, पृथ्वी पुराण में था, स्कंद पुराण में था या पुराण कथा में था। तो हमें पता है कि हरियाणा का नाम हरियाला स्कंद पुराण में था। अगर आपको इसको याद करना तो हम कैसे कर सकते हैं, हरियाणा, हरि का मतलब होता है हरियाली। किससे कैसे याद कर सकते हैं हम, हरियाली। और हरियाली कहाँ से होती है, पृथ्वी से, धरती से होती है ना, जमीन से होती है। तो स्कंद, कंदमूल पढ़ते हैं ना हम, स्कंद यानी कि कंदमूल से हम याद कर सकते हैं। और कंदमूल कहाँ उगते हैं, धरती में उगते हैं। तो इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं हरियाणा से। तो स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक है जिसमें हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर बताइए आप, अष्टाध्यायी में, वामन पुराण में, महाभाष्य में या स्कंद पुराण में। तो इसका जो हमारा आंसर है वह आंसर हमारा वामन पुराण में। किस में है हमारा, वामन पुराण में। तो जो हरियाणा में बहने वाली नदियां हैं, नदियां जो क्या होती है, गमन करती है ना, नदियां क्या करती हैं, गमन करती हैं। तो उस किसके आ गया, वामन यानी कि आप इसको वायु से करते हैं, वायु की तरह गमन करती है कौन, नदियां। तो किसका, इसका आंसर क्या आ गया हमारा, वामन पुराण। वामन पुराण में नदियों का उल्लेख, हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा का वह कौन सा स्थान है जो बुद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सा स्थान है, हिसार है, अग्रोहा है, रोहतक है, कुरुक्षेत्र। तो कौन सा है, अग्रोहा। कौन सा स्थान है, अग्रोहा। ठीक है ना। आप इसको कह सकते हैं, जो गौतम बुद्ध हैं वो क्या हुए थे, अपने परिवार से अलग होकर गए थे ना, अपने परिवार से अलग होकर गए थे। तो अलग, अ से अलग और ऐसे अग्रोहा। तो अग्रोहा स्थान से हमें बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी कि प्राचीन काल में बुद्ध धर्म से अगर रिलेटेड हमसे केंद्र पूछा जाता तो वह कौन सा था, अग्रोहा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अग्रोहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, छठी सातवीं, कौन सी में, छठी और सातवीं सदी में रचित हर्ष चरित्र, कौन सी, हर्ष चरित्र में हरियाणा का नाम मिलता है। का पूछा गया कि जो छठी शताब्दी थी और छठी और जो सातवीं शताब्दी थी उसके अंदर जो हर्ष चरित्र लिखी गई थी उसमें हरियाणा का क्या नाम था। तो उसमें हरियाणा का नाम क्या था, अभियाना था, हरिधान्या था, श्रीकंठ जनपद था या हरियाला था। तो उसमें हमारा नाम था श्रीकंठ जनपद। क्या था, श्रीकंठ। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो हर्ष है उसका कंठ कैसा है, बहुत ही अच्छा है। हर्ष का कंठ कैसा है, बहुत ही अच्छा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, श्रीकंठ जनपद का आंसर आ जाएगा। यानी कि हर्ष चरित्र में हरियाणा को क्या कहा गया है, श्रीकंठ जनपद कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। हमसे यह पूछा गया है, जो हरियाणा शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है। तो हमें किससे मिलता है सर्वप्रथम उल्लेख, ऋग्वेद से मिलता है, रज हरियाणे, हर्ष चरित्र से मिलता है, महाभाष्य से मिलता है, अष्टाध्यायी से मिलता है। तो हमें जो सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वह होता है ऋग्वेद से। किससे होता है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है ना, सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है हमारा, ऋग्वेद है। ठीक है। और जो हमारा हरियाणा है वह भी बहुत ही पुराना है, क्योंकि 1858 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर भी हरियाणा के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। आपको पता है कि जो हमारा भारत है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी, वह बनाई गई थी 1911 ईस्वी में।
ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि जो हरियाणा की राजधानी जो दिल्ली बनाई गई थी वह कब बताई गई थी, तो वह इसका आंसर हमारा क्या होगा, आप गैस करके दीजिए। तो वह बताई गई थी लाडूनी। कब बताई गई थी, लाडूनी। क्वेश्चन को आप दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई थी। तो हमें किसका नाम बताना है, अभिलेख का नाम बताना। तो अभिलेख कौन सा था हमारा, लाडूनी। कौन सा अभिलेख था, लाडूनी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, हरियाणा के लोग क्या करते हैं, लड्डुओं को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो क्या अगर लाडूनी के अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। 9वीं शताब्दी के भोजदेव से जानकारी 9वीं शताब्दी के भोजदेव से जानकारी मिलती है कि डैश घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे था गलत लिखा हुआ है, सॉरी, प्रसिद्ध स्थल है। तो घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो 9वीं शताब्दी थी उसके अंदर भोजदेव से, भोजदेव क्या है, एक ग्रंथ का नाम है, उससे यह जानकारी मिलती है कि घोड़ों के व्यापार के लिए कौन स्थल जो है प्रसिद्ध था। तो कौन सा था, अग्रोहा था, पेवा था, कुरुक्षेत्र था या हिसार था। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा पेवा। जो पेवा है वह घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो घोड़े के पैर होते हैं वो तेज भागते हैं ना, तो प से पैर, घोड़े के पैर बहुत तेज भागते हैं और उसको भागने में मदद करते हैं। तो पै से पैर और पै से क्या आ जाएगा, पेवा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के बीच बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है। पूछा गया कि कुरुक्षेत्र और थानेसर के बीच में बहने वाली नदियों का विवरण किससे प्राप्त होता है। देखिए हमने पहले किया था कि जो हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है, वामन पुराण से होता है ना। हमने इसको याद किया था, वायु की गति की तरह हमारी जो नदियाँ होती है वो क्या होती है, बहती है ना वह नदियाँ, तो वामन। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा, वामन। आप याद कर सकते हैं कि नदियाँ जो क्या है वायु की गति से बहाव होता है ना उनका, तो वामन पुराण। किस क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारा वामन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। योद्धे काल में रोहतक जो उपक्षेत्र को कहा जाता था, यानी कि जो रोहतक है, योद्धे काल में रोहतक को किस नाम से जाना जाता था। आपको बताना है कि जो योद्धे काल था उसके अंदर रोहतक को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, बहुधान्य। किस नाम से जाना जाता है, किसान होते हैं वो योद्धा ही होते हैं ना, जो सर्दी गर्मी हर समय हमारे लिए भोजन उगाने का, फसल उगाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से रोहतक को क्या कहा जाता है, बहुधान्य। तो आप योद्धे से याद करते हैं बहुधान्य, यानी कि वो तो योद्धा ही होगा जो बहुत सा धन जमा कर पाएगा। तो योद्धे काल को क्या कहा गया था, योद्धे काल में रोहतक को क्या कहा गया था, बहुधान्य कहा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया। अभी हमने देखा जो रोहतक है क्या है, कौन से, योद्धे काल में रोहतक को क्या कहा गया था, बहुधान्य कहा गया था। अब हमें कहा गया कि जो बहुधान्य कहा गया है वह कौन से पुराण में कहा गया है। तो कौन से पुराण में कहा गया, वह कहा गया है महाभारत काल में। और महाभारत किसके द्वारा रचित थी, वेद व्यास द्वारा। तो महाभारत किसके द्वारा रचित थी, वेद व्यास द्वारा रचित थी। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि रामायण किसके द्वारा लिखित थी, वाल्मीकि द्वारा। विष्णु पुराण, महाभारत, वेद व्यास और अष्टाध्यायी किसके द्वारा थी, पाणिनि के द्वारा। तो जो बहुधान्य शब्द है वो किस में पाया गया है, महाभारत में। हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है। तो किसने पढ़ा, हमने किया था वामन से क्या है, वायु के समान बहने वाली नदियाँ, ठीक है ना। तो किस में मिलता है, वामन पुराण में हमें इसका अभिलेख प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था। किस पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है। तो हमें पता है कि हमने नदियों को याद किया था, वायु से रिलेट करके याद किया था ना, यह क्वेश्चन रिपीट है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, वायु पुराण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र का नाम क्या था।
कहते हैं कि प्राचीन नाम क्या था कुरुक्षेत्र का? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? थानेसर। हमें पता है कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, और जहाँ पर भी युद्ध होता है, लड़ाई होती है, वहाँ पे हमें क्या खोलने पड़ते हैं? पुलिस थाने। तो इसलिए आप इसको कैसे याद करते हैं? पुलिस थाना, थानेसर से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? हमें बताना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो विद्वान थे धरणीधर, उन्होंने की जो पुस्तक थी अखंड प्रकाश, उसमें हरियाणा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो उसके लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था हरिबाणक। क्या था? हरिबाणक। क्या था? हरिबाणक। आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए धरणीधर क्या हो गया? धरणीधर। जब हम बाण को एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, धरते ही है ना, बाण को हम किसी बॉक्स के अंदर धरते ही हैं, तो धरणीधर, तो धरणीधर ने क्या रखे? बाण को धर लिया, तो हरिबाणक। तो क्या इन्होंने बोला? बाणक। तो धरणीधर से रिलेटेड था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कुछ विद्वान हरियाणा की उत्पत्ति किस चौहान वंश से मानते हैं? आपको बताना कि किस चौहान वंश से हरियाणा की उत्पत्ति मानी जाती है। तो वह मानी जाती है हरिराय राणा। कैसे? देखिए यहाँ पे याना और यहाँ पे राणा दोनों सेम है ना, तो हरियाणा। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं कि हरियाणा, याना करना और राणा। तो हरियाणा शब्द किस चौहान वंश से रिलेटेड माना जाता है? हरियाय वंश से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदी दुर्शवती और कौन सी है? तो हमें पता है कौन सी हमारी नदी, यमुना है, शिवालिक है, सरस्वती है, गोदावरी है। तो कौन सी हमारी नदी? वह है हमारी सरस्वती। देखिए सरस्वती माता है ना, क्या है कि हमने सरस्वती और दुष्वती नदी, सरस्वती नदी को दूषित करके उसको क्या कर दिया है? विलुप्त कर दिया है ना हमने। ठीक है, तो सरस्वती नदी और दुष्वती नदी क्या है? हमारी पवित्र मानी जाने वाली नदियां हैं। एक और नदी है, वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। कौन सी नदी है जिसको हम पवित्र मानते हैं, माँ मानते हैं? वह है गंगा। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदी दुष्वती और कौन सी है? सरस्वती नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेद व्यास द्वारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत, हमें पता चल गया, इससे हमारे दो क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहे कि वेद व्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? महाभारत। या महाभारत किसके द्वारा रचित है? वेद व्यास द्वारा रचित है। ठीक है, तो महाभारत कहाँ लिखा? हमें पता है कि महाभारत कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी ना। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत लिखी भी कहाँ जाएगी? वह लिखी जाएगी कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यह जो क्वेश्चन आया हुआ है, यह क्वेश्चन HSC में आया है। किस में आया है? HSSC में आया हुआ है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विद्वानों के अनुसार हरियाणा का अपभ्रंश है। कहते हैं कि विद्वानों के अनुसार महाभारत का अपभ्रंश हरियाणा का अपभ्रंश है। तो क्या है अपभ्रंश? वह है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। तो अपभ्रंश क्या है? हरिराणा। क्या है? हरिराणा। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अपभ्रंश क्या है? आहिरयाणा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जी, बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया था? ठीक है, ये कहता है कि जो बाणभट्ट है, कौन है? जो बाणभट्ट जी हैं, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया? तो उन्होंने क्या था? श्रीकंठ जनपद। क्या था? श्रीकंठ जनपद। हमारे जो हरियाणा है वह किसके अंदर आता था? एक जनपद के अंदर आता था ना। ठीक है, तो हरियाणा यानी कि हरि का नाम रहने वाले क्या होते हैं? कंठ से बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। तो हरियाणा, श्रीकंठ जनपद। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? यह क्वेश्चन HSSC में 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? आप बताइए कि यह
क्वेश्चन, प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? वह जाना जाता था ब्रह्मवर्त के नाम से। किसके नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? अब आप बताइए कि जो प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को हम और किस किस नाम से जानते थे, तो हम उसे किस किस नाम से जानते थे? यह जो क्वेश्चन है वह आया हुआ है HSSC 2018 के अंदर। यह PYQ है क्वेश्चन, ठीक है। ब्रह्मवर्त के नाम से भी जानते थे, महर्षि प्रदेश के नाम से भी जानते थे, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका के नाम से जानते थे और उपरोक्त से भी। तो इस तरीके से प्राचीन काल में हम हरियाणा को सभी नाम से जानते। देखिए ब्रह्मवर्त, ब्रह्मा और महर्षि तीनों रिलेटेड से क्वेश्चंस है ना। देखिए ब्रह्मवर्त, ब से ब्रह्मवर्त और ब से ब्रह्मा और ये महर्षि, इन तीनों ही नामों से हम हरियाणा को प्राचीन समय में जानते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, प्राचीन काल में हरियाणा को कहते थे। अब बताइए, हमने देखा कि हरियाणा के 3 नाम थे। एक तो क्या थी? ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, एक क्या थी? ब्रह्मवर्त थी और एक क्या थी? महर्षि थी। अब आप बताइए कि हरियाणा को प्राचीन काल में इन नाम में से किस में जाना जाता था? तो किस में जाना जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ये तो अभी रिसेंट के नाम है ना, ये तो किसके नाम है? वर्तमान के नाम है। गुजरात, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, सिर्फ यही पुराना नाम है। तो किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में? अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में कहा गया है? आपको बताना है कि जो कुरुक्षेत्र है उसको हरि क्षेत्र किस नाम से, किस ग्रंथ में बताया गया? तो बताया गया है स्कंद पुराण में। किसमें बताया गया है? स्कंद पुराण में, ठीक है। हरि क्षेत्र से हमने पहले भी याद किया था, यानी कि हरी भरी भूमि, ठीक है। और हरी भरी जो घास होती है वो किससे होती है? धरती से ही होती है ना। कंदमूल, इसका हमने कंद से याद किए थे। कंद कहाँ पैदा होते हैं? धरती के अंदर ही होते हैं। तो हम इसको कर सकते हैं स्कंद पुराण, यानी कि हरि क्षेत्र जो क्या होगा वो क्या होगा? स्कंद पुराण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्य, आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? अब हमें बताना है कि जो आर्य है वे हरियाणा को किस नाम से जानते थे? देवलोक, देवभूमि, देवप्रयाग या देवसंगम। तो ये किस नाम से जानते थे? ये जानते थे देवभूमि के नाम से। देखिए आर्य हमारे भारत में आए थे, आए, उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे फसल उत्पादन किया। देखा कि यहाँ पे तो पानी भी बहुत अच्छा है, ठीक है, खेती करने के लिए ज़मीन भी बहुत अच्छी है, तो ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? देवभूमि। उन्हें हमारी भूमि बहुत ज़्यादा क्या आई थी? पसंद आई थी, तो उन्होंने इसको क्या कहा? देवभूमि कहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, यह जो क्वेश्चन है यह PYQ क्वेश्चन है जो हरियाणा लैब अटेंडेंट में पूछा गया है 2018 में, ठीक है। यह क्वेश्चन कहता है कि वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो किसकी का इतिहास है? वह है भरत की। किसकी है? भरत के नाम से ही तो हमारा नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है, भारत पड़ा है। तो वैदिक काल के अनुसार हरियाणा की पौराणिक वंश की भूमि का इतिहास कौन है? भरत है। तो हमारा इसका आंसर क्या आंसर आएगा? वह आंसर आएगा हमारा भरत। क्या आएगा हमारा इसका आंसर? भरत। यानी कि वैदिक काल के अनुसार पौराणिक किसकी है? भरत वंश की है। किसकी है? हमारी भरत वंश की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन कहता है कि जैन कवि श्रीधर, कौन से जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ पाषाणोच्चय में हरियाणा को क्या कहा था? तो क्या कहा था आप बताइए कि जो पाषाणोच्चय में हरियाणा को क्या कहा था? हरियाणा को कहा था हरियाणाए। क्या कहा था? हरियाणाए। क्या कहा गया था? हरियाणाए कहा गया था। जो क्या है हरियाणा को क्या? हरियाणाए। क्या कहा गया था? हरियाणाए कहा गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वह आता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया था? कि जो स्कंद पुराण है जिसमें हमने कहा था हरि अक्षेत्र देखा गया था ना, नाम क्या था? हरि अक्षेत्र नाम था। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम बताया गया है। तो क्या बताया गया है? नाम हमारा बताया गया हरि अक्षेत्र। क्या बताया गया? हमारा नाम हरि अक्षेत्र बताया गया है, ठीक है। स्कंद धरती से ही होते हैं ना, तो उसको क्या कहेगा? हरि अक्षेत्र। महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल है? कि जो महाजनपद कुरु है उसके विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो कौन सा क्षेत्र शामिल है? हरियाणा है, मेरठ है, दिल्ली है, या सभी? तो ये सभी क्षेत्र शामिल है। महाजनपद हमें पता है कि 16 महाजनपद थे, ठीक है। जो महाजनपद 16 थे उसके अंदर एक था कुरु, ठीक है। उसके अंदर ये कौन से क्षेत्र थे? सारे के सारे क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है
महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो हमें बताना है कि जो महाजनपद कुरु था उसकी राजधानी कहाँ थी उसकी राजधानी? थानेसर थी, सिरसा थी, हस्तिनापुर थी या रोहतक थी? तो वो कौन सी थी? हस्तिनापुर थी। कौन सी थी? अच्छा, आपको अगर एलिमिनेट ऑप्शन करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये देखिए, ये जो तीनों नाम हैं, ये नाम तो अभी के हैं ना, रिसेंट के नाम है वर्तमान, थानेसर, सिरसा, रोहतक, बट हस्तिनापुर क्या अभी का नाम है? नहीं। तो जो महाजनपद कुरु है उसकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर थी। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो कुरु की जो राजकुमारी थी वो बहुत ही क्या थी? हसीन थी। ठीक है, तो कौन सी आ गई? हस्तिनापुर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आज हमने 28 क्वेश्चंस किए हैं। आशा है कि आपको ये सभी अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।